तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था, खास टॉपिक्स आपके लिए चल रहे हैं और खास क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं और आप इनका दमदार तरीके से फायदा उठाएंगे। और ये जो मैं आज कराने वाला हूं ये आपके पेपर में बिल्कुल आने वाला है मेरे भाई। तो आप सभी छात्र इन सवालों को छोड़ना मत और डिट्टो तरीके से इन सवालों को पॉज कर करके बनाओ आराम से, ठीक है। और आप लोग हमारी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया करो यार, लाइक और शेयर कर दिया करो, मतलब इसमें रेटिंग दे दिया करो प्यारी प्यारी, क्योंकि कंटेंट अगर आपको हमारा पसंद आता है, हम मेहनत करते हैं तो किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। आप यहां पर अपना 5 स्टार दो यार, मजा आएगा, आप भी खा लेना हम भी खा लेंगे। और हमारे नए बैचेस भी आ गए हैं जिसमें आप जुड़ सकते हो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। ऑफर बस खत्म होने वाला है मेरे भाई, फायदा उठाना आपका काम है, मेरा काम तो आपको बताना है मेरे दोस्त। नए बैचेस प्राइम बैचेस है, 200 दिन का चैलेंज है। मैंने इस बार कोर्स नहीं लेकर आया, मैं सिलेक्शन का सिस्टम लेकर आया हूं, और ऐसा सिस्टम जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप मेरे साथ पढ़िए क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। बिगनर्स भी इसको ले सकते हैं, भाई बच्चों में डाउट है, ठीक है। आप रेलवे कंप्लीट प्राइम बैच में सारी सब्जेक्ट्स आपको मिलती हैं 999 में मात्र, और 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। और आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मैथ रीजनिंग कॉम्बो ले सकते हैं, मैथ का अलग से ले सकते हैं। जो भी बैच अभी ले लोगे उस पर आपको ऐसा जिंदगी में दोबारा ऑफर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आता ही नहीं है, तो लॉन्चिंग ऑफर है। आप 10 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा आपका, आप आनंद उठाइए, ठीक है मेरे भाई। अब क्या ही बच्चे कहते हैं सर मैंने तो ये ले रखा है मास्टरी, मैंने तो 100 डेज ले रखा है प्राइम में। तीनों में मैं अंतर स्पष्ट कर देता हूं। बैच कौन सा बेस्ट है? सारे ही अच्छे बैच हैं, बस नए बैच का फर्क है। ये नया बैच है, अभी आया है, वो ओल्ड बैच है, इसमें डिटेल फाउंडेशन है, सब कुछ है, बीओडी अवेलेबल है। आज पहले से दिन से पढ़ना है, सारा कंटेंट एक दिन में मिल जाएगा। 100 डेज टारगेट बैच है, इसमें सारा क्विक रिवीजन है, जेब में रख के 6 एग्जाम देने जा रहे हो साल भर में तो भी रिवाइज करके जा सकते हो। तो काम ऐसा किया हुआ है मेरे भाई। और प्राइम बैच ऐसा सुपीरियर बैच बनाऊंगा, 200 दिन का चैलेंज है भाई, कुछ नया आपको भी मिलेगा और कुछ नया मैं भी करूंगा आपके लिए। तो सब कुछ अच्छा है, आप जो लेकर तैयारी शुरू करो वो लेकर तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, और नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, और आप बस आप आनंद लीजिए और सवाल को अच्छे तरीके से बनाइए, हर एक चीज को, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, कुट जाओगे भाई साहब फ्री में, ठीक है ना मेरे दोस्त। और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ओके। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इस तरह का प्रश्न आता है, कैसे कर पाएंगे इस सवाल को। 13 के पहले 17 गुणज, यानी कि 13 के तो हमेशा जो औसत की जो परिभाषा होती है, कभी भी अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज की लगातार संख्याएं अगर दे रखी हों तो उसमें होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है और बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, इसको औसत कहा जाता है। तो आप मुझे बताओ, पहले 17 गुणज, तो 13 का पहला गुणज क्या हो जाएगा? बोले 13 एकम 13, ये हो जाएगा 13 का पहला गुणज, पहला मल्टीपल। और इसी को ही हम क्या बोलेंगे? हमारा पहला पद। और फिर अंतिम पद क्या हो जाएगा? लास्ट 13 का 17वां गुणज। ये हो जाएगा अंतिम पद। औसत क्या बोलता है? औसत कहता है कि इसको ले लो, इसको ले लो, बटे 2 कर दो जोड़कर। तो 13 एकम 13 प्लस 13 गुणा 17 बटे 2। सर गुणा करना पड़ेगा क्या? मैंने एक और तरीका बताना है कि इसमें से अगर मैं 13 को कॉमन ले लूं तो इधर कितना बचेगा? 1। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। 13 में 13 का भाग दे दूंगा 1, 13 में भाग दे दूंगा तो 17, और बटे 2 है ही। तो 13 इंटू 17 और 1 18 बटे 2। तो जवाब आ जाएगा 13, 2 से काट दोगे 18 को 9 टाइम्स, तो 13 नम्मा 117, 13 9 ज़ा 117, यानी कि 117 आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। 117 आपका औसत आ जाएगा। तो पेपर में थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है, क्लियर है। और इस तरह से आपको पहली पद निकालना है, दूसरी पद अंतिम पद निकालना है, और दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देना है। क्या ऐसा क्वेश्चन अब कभी गलत करोगे? कभी नहीं करना गलत, ठीक। चलिए सर और कोई तरीका बता दो दूसरा तरीका।
देखो दूसरा मेथड ये कहता है कि आप इस 13 को क्यों लेकर चल रहे हो, इस 13 को छुपा लो। पहले 17 गुणज का एवरेज क्या होगा, तो कभी भी अगर पहले 17 गुणज का एवरेज पूछता है तो n प्लस का 1/2 हो जाता है, यानी कि 17 प्लस का 1/2। तो सर जी औसत तो जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सर जी 9, बस। तो 9 आ रहा है ना, 13 को तो छुपा रखा था, अब जब 13 को दिखाऊंगा तो इसमें 13 का गुणा कर दो बस। तो वो दूसरा मेथड है। दोनों में से कोई भी मेथड आप उपयोग में लाइए, बस करना जरूरी है। अब ये सवाल अभी जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए, कूट दिए जाओगे तुम लोग फोकट में। अगला सवाल ये लीजिए, 3 को छुपा लो, पहले 25, तो 25 प्लस 1 26/2 13, और 13 को फिर 3 से गुणा कर दो 39। 3 को छुपा लिया, 25 प्लस 1/2, ये तो औसत आ गया जो कि आ रहा है कितना 13। अब 3 का गुणज देखना है तो 13 3 39। दूसरा तरीका क्या है, 3 का पहला गुणज ले लो, 3 का 25वां गुणज ले लो और /2 कर दो। तो यहां पर भी वही काम होना है कि 3 को कॉमन ले लिया जाता है, वही 1 प्लस का 25/2 कर दिया जाता है, तो 13 3 39 आ जाता है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का सवाल अब जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 50 संख्याओं का औसत 34 है, यानी कि कोई 50 संख्याएं होंगी उनका औसत 34 है। 2 संख्याएं हैं, 34 है और 22 है, हटा दी जाएं तो बाकी की संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत दिमाग से करना पड़ेगा कि सर 50 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो 34 है। तो आप में से कई बच्चे सोचते हैं अरे सर बेसिक अप्रोच बता दो पहले, वो मैं बता देता हूं। लो, 50 संख्याओं का औसत अगर 34 है, उसमें से मैंने ये 2 संख्याएं हटा ली, एक तो 34 हटा ली और एक 22 हटा दी, तो कितनी संख्याएं बची, 48। 48 क्यों, क्योंकि 50 में से 2 संख्याएं हट गई, तो बाकी संख्याओं का जो औसत आएगा ये आपका नया एवरेज आ जाएगा। क्या आप लोगों को यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है, बोले सर नहीं है। दूसरा तरीका भाई, एक तो इसको सॉल्व कर लोगे, दूसरा तरीका 50 संख्याओं का जो औसत है वो 34 है, दो संख्याएं 34 और 22 घटा दी जाएं, एक संख्या 34 को हटाया जा रहा है और एक संख्या 22 को हटाया जा रहा है। आप बस एक एक करके समझदारी वाली बातें करोगे तो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगेगा कि सर अगर इन संख्याओं को अगर हटाया जा रहा है तो अगर ये संख्या जाएगी तो ये तो कोई भी डेविएशन पैदा ही नहीं करेगी, क्योंकि इस संख्या को जाने से मुझे ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर ये संख्या जा रही है, इस संख्या को जाने से मेरा जो औसत है वो 12 कम हो गया, मतलब क्योंकि ये संख्या जो थी ना वो औसत से 12 कम थी और जा रही है, तो उल्टा मेरा यहाँ पर 12 का फायदा हो गया, मेरा प्लस का 12 हो गया। ये संख्या 22 जो जा रही है तो मेरे को प्लस का 12 देकर जा रही है डेविएशन में, यानी कि यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आती है कि आपका जो औसत है वो पहले के मुकाबले अब बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 12। लेकिन अब संख्याएं जो 12 जो बढ़ाओगे वो कितनी संख्याओं में, 48 संख्याओं में बटेगा, क्योंकि 50 संख्याएं तो है ही नहीं, अब 2 संख्या तो हटा दी थी ना, तो 34.25 आपका जवाब आ जाएगा। इससे बढ़िया तरीका है ही नहीं सॉल्व करने का बिना कैलकुलेशन के। तो 34.25 आपका जवाब आ गया। एक एक बारीकी से चीज़ों को समझो, अगर आप समझ रहे हो तो, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लेना कि सर ये 12 कैसे आया। 12 ऐसे आया कि जो एवरेज होता है वो देख रहा है कि 22 संख्या जा रही है, तो वो ये कहेगा अरे यार ये ऑलरेडी मेरे एवरेज को गड़बड़ कर रहा था, अच्छा है 22 चला गया, तो ये ऑलरेडी 12 कम था और जा रहा है, तो मेरे लिए प्लस का 12 छोड़कर जा रहा है, यानी कि मेरे पास अभी प्लस के 12 का रूटीन है, तो मैं प्लस के 12 को बाकी संख्याओं में बांट दूंगा कि भाई मेरे एवरेज को बढ़ा दो अब तुम,
क्योंकि मैं तो एक को मैंने भगा दिया है और उससे 12 और निकाल दिया है मैंने अपना। ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अगला सवाल देखिए, 30 विद्यार्थियों के एक परीक्षा दी, 12 का औसत दे रखा है, बाकी का औसत दे रखा है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। अब क्वेश्चन खुद कहता है कि टोटल तो 30 विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी एक हैं, तो बचे हुए 18 विद्यार्थी एक होंगे। अगर आप इनको काटेंगे किससे, 6 दूनी 12 से और 6 दिया 18 से, तो ये कुल मिलाकर हो गया 5 इकाई। तो इनका जो औसत स्कोर है वो 60 है, इनका जो औसत स्कोर है वो 62 है ना। तो आपको कुल का निकालना है। तो अगर कुल का निकालना है दोस्तों तो ऐसे कर सकते हो, ये जो है इनका वेटेज होता है, ये उसका हम अनुपात निकाल लेते हैं, ये इनका वेटेज होता है और ये इनका एवरेज होता है। तो पहला तरीका तो दोस्तों ये होता है, मेथड नंबर पहला, जिसको हम वेटेड एवरेज बोलते हैं, कि इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, और टोटल वेटेज कितना है, 3 और 2 5, बांट दिया। 120 प्लस 186, 306 बटे 5। अब सॉल्व कैसे करोगे, 5 का भाग देना है, बोले मत दो। इस 5 को क्या लिख सकते हो, 306, 5 को लिख सकते हो 10 बटे 2, गुणा करेंगे 612 और पॉइंट लगा देंगे 61.2। तो आपका जो औसत स्कोर हो जाएगा वो 61.2 हो जाएगा। ये मेथड नंबर 1 है। सर मेथड नंबर दूसरा क्या है, मेथड नंबर दूसरा हम लेते हैं कल्पित माध्य या जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। इस मेथड का क्या कहना होता है कि आपको पता नहीं 60 और 62 के बीच में कहीं होगा एवरेज, तो 60 और 62 के बीच में कहीं होगा, तो आप छोटे वाले को मान लो कि माना एवरेज 60 है। क्या माना, माना औसत आपका 60 है। तो ये 60 से कितना ज़्यादा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से कोई भी डेविएशन निकल कर नहीं आएगा। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यहाँ से कितना डेविएशन आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है एक में, तो 3 यूनिट में कितना हो जाएगा, 6। और केक कटती है तो सारे वेटेज में बढ़ती है 5 में, तो यहाँ से जवाब देने पर 61.2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये भी सही चीज़ है, वो भी सही चीज़ है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा। 10 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया था। आप देखना, मतलब आप ये कह रहे हो कि 40 औसत है, ठीक है भाई, ये 40 आपका क्या है, औसत है। एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया था। देखो कभी भी आपने बचपन में अगर थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी हो, था का मतलब क्या होता है, था मतलब पहले, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। लेकिन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल आपका 50 है, मतलब आपने गलती से 33 पढ़ लिया गया था पहले, तो ये आपका गलत डेटा है। और ओरिजिनल क्या है, 50 के स्थान पर, तो ओरिजिनल यानी कि सही 50 है। तो अब आप सही करोगे, तो आप अब ये बता दो खुद कि आप आगे बढ़ोगे या पीछे पीछे कम करोगे। भाई आप सही की तरफ जाओगे, तो आप यहां देखोगे सर 17 मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। 17 कहां से आया, 33 तो आपने लिया, 50 सही है, तो 17 बढ़ाना पड़ेगा। 17 कहां से आया, ये इन दोनों का अंतर है, क्योंकि मुझे अब सही पर जाना है, ठीक है। अब ये 17 बढ़ेगा, लेकिन बटेगा किसमें, भाई संख्याएं थोड़ी चेंज हुई हैं, बस थोड़ा सा डेविएशन ही तो आया है। संख्याएं पहले भी 10 थी, आज भी 10 ही रहेंगी, 10 की 10 संख्याओं में बढ़ जाएगा, तो आपका सही एवरेज हो जाएगा 41.7। अब अगला सवाल देखिएगा, 30 विद्यार्थियों का औसत तो 55 पाया गया, 55 तो यहां है, ये आपका औसत है।
बाद में पता चला कि 72 को गलती से 27 लिखा गया है। अच्छा, 72 को मतलब 72 सही है, हाँ, और गलती से 27 लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, और आगे, और दूसरी संख्या और है जिसको 64 को गलती से 46 लिख दिया गया है, यानी कि 64 आपका सही है, हाँ, और गलती से 46 लिख दिया गया है। तो ये दोनों लिखी हुई है चीजें, 27 लिखा गया था, 46 लिखा गया था। अब आपसे बोल रहा है कि वास्तविक एवरेज क्या होगा, सही एवरेज क्या होगा, तो आप यहां से यहां आओ, कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहां देखता हूं जब अंकों को परिवर्तन हो रहा है तो डायरेक्टली जो अंकों का अंतर है जो कि 5 है वो 9 का मल्टीपल होता है, यानी कि 45 बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर भी देखो अंकों की फोटो चेंज हो रही है, बस उल्टा हो रहा है। तो 2 का अंतर है अंकों में, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन भी सीखते चलो साथ के साथ कि भाई इधर 45 बढ़ाना पड़ रहा है, इधर 18, यानी कि कुल मिलाकर आपका औसत तो बढ़ेगा सर, जो कि कितना बढ़ रहा है, 63। और जो भी एवरेज बढ़ रहा है वो इन संख्याओं में बटेगा, तभी तो आप सभी को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाओगे। यानी कि 55 से अगर मैं 3 से काटता हूं तो 21 बार 2.1, तो यानी कि जो मेरा एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 57.1। 57.1 सही किया है क्या आपने? जिस बच्चे ने सही कर लिया है और पहली बार में कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखो। 50 विद्यार्थियों का औसत तो 45 दे दिया सर, ये आपका औसत है। बाद में पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 के रूप में, यानी कि 25 आपका सही है, लेकिन आपने गलती करी और उस गलती से उसको 35 ले लिया। अच्छा, और दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 ले लिया। एक एक करके सोचो कि सर अगर आप सही चीज पर आओगे तो माइनस का 10, सही चीज पर आओगे तो प्लस का 2, तो आपको पता चल गया अल्टीमेटली 8 आ रहा है, अल्टीमेटली 8 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्योंकि अब माइनस होगा और 50 संख्याओं में बढ़ जाएगा, यानी कि 45 में से 100/2 यानी कि 0.16 करेंगे तो 44.84। अगर आप खुद बना पा रहे हैं तो वो भी मुझे बताएं कि सर मुझे अब क्लैरिटी मिल रही है ऐसे सवालों में, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, गलती सही होती है तो वहाँ पे साइड में हो जाती है सेट, और उससे कभी ये गलत नहीं होगा। अगला सवाल, 2 स्थानों पर, मतलब एक स्थान पर नहीं, 2 स्थानों पर ऐसा हुआ है, 2 स्थानों पर ऐसी घटना घटित हुई है जहाँ 54 को 44 पढ़ा गया था, यानी कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन ऐसी जो चीज़ हुई है ये एक स्थान पर नहीं हुई है, ऐसी चीज़ 2 स्थानों पर हुई है जहाँ 54 को 44 पढ़ा गया, और एक स्थान पर 35 को 40 पढ़ा गया। हमें किधर की तरफ जाना होता है? सही की तरफ। तो सही में प्लस का 10 होगा, एक बार सही में प्लस का 10 होगा, दूसरी बार सही में माइनस का 5 होगा, तो कुल मिलाकर आ रहा है सर प्लस का 15। और ये किस में बटेगा बॉस? 10 लड़कों में बटेगा जो कि वो एवरेज को मेंटेन करेंगे। तो आंसर 71.5 आएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो वो गलती भी अगर आपने की है तो आपको पता लग गई होगी, और अगर आपने सही कर दिया है, इससे बेटर दुनिया की कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, उससे बेटर सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि 2 बार क्यों लिया? क्योंकि 2 स्थान बोला गया है, मैंने ब्रैकेट में भी उसको डाल दिया है। अगला सवाल, 30 विद्यार्थियों का परीक्षा दी, 12 का औसत इतना है, बाकी का औसत इतना है, तो कक्षा का औसत कितना है?
30 में से देखो 12 तो आपके विद्यार्थी हैं और बचे हुए 18 हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसका एवरेज है 80, इसका एवरेज है 75। 75 को अगर आप बेस मान लेते हैं, ये कितना ज़्यादा जा रहा है, 5 ज़्यादा 2 यूनिट में, और बटेगा कितने में, 3 और 2 5। तो आपका जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है 75 और 2 77 आ रहा है, और यही निकालना था कि ओवरऑल एवरेज कितना है, 77। कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं। 40% पुरुष हैं। अगर आप कहते हैं सर पुरुष हैं, फीमेल हैं और बच्चे हैं, अगर परसेंटेज में बोला गया है कि 40% पुरुष हैं, फीमेल कितनी है, 35% अगर फीमेल है, तो बच्चे कितने होंगे, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो सर ये कुल हो गया 75, तो जो 25% होगा वही तो बच्चे होंगे। बोले सर सही है। अगर मैं इसको 5 से काट लेता हूँ तो 5 8 40, 5 7 35, 5 25। क्यों? इससे हमें वेटेज समझ में आ जाएगा कि अनुपात में क्या है। अब इनका ये वेटेज हो गया। अब एवरेज की बात करते हैं हम। इसका एवरेज है 70 किलोग्राम, इसका एवरेज है 60 किलोग्राम, इसका एवरेज है 30 किलोग्राम। 2 तरीके आपको बता रखे हैं। पहला तरीका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या कहता है? वेटेड एवरेज कहता है कि आपस में गुणा कर लो, तो 8 गुणा 70, 7 गुणा 60 और 5 गुणा 30, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 और 7 15 और 5 20, 560, 420, 980, 980 और 150, 980, 1080, 1080 और 50, 1230 बटे 20। देखना सही है क्या? नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो। 560, 420 और 150, 1130 बटे 2, 56.5। ए ऑप्शन आंसर आ गया 56.5। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? JSM लगा दो। JSM कैसे लगेगा? जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है, इन तीनों में से किसी भी औसत को बेस मान लो। मैंने ये कह दिया सर 60 को मान लूँ, बिल्कुल मान लो, किसी को भी मान सकते हो, जूनियर को मानोगे ज़्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी चलो 60 को माना तो ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 8 यूनिट में, तो 80 हो गया। यहाँ से तो कोई डेविएशन आएगा नहीं। यहाँ से ये कितना कम है, 30 कम है 5 यूनिट में, यानी कि 150 हो गया माइनस में। नीचे किसमें बटेगा? टोटल 15। तो देखो एवरेज कितना आ जाएगा, माइनस का 70 बटे 15। 5 से काटा मैंने 14 बार, 5 से काटा मैंने 3 बार, 60 में से 3 चौके 12, 4.66 अगर आप घटा देते हो तो ये आ रहा है भाई, सॉरी 20 है ना, माफ़ी चाहता हूँ। तीन 3.5 आंसर आ गया। इसको JSM कहते हैं। मोहन ने एक दुकान से 1120 रुपये प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी हैं। कितने रुपए की किताब है? 1120 रुपये की एक किताब है और उसने 51 किताबें खरीद ली। दूसरी दुकान से उसने क्या करा, 900 रुपये की एक किताब है और उसकी 48 किताबें खरीद ली। तो औसत बताइए अगर दोनों को मिला दूँ तो। अच्छा सवाल है।
तो आप ये देखा करो कि वेटेज कितना है। बोले 51 किताबें एक हैं, 48 किताबें एक हैं, 3 से काटूंगा 17:16। इनका जो औसत आ रहा है वो आ रहा है 1120 किताब एक किताब का, और इनका आ रहा है 900 रुपये एक किताब का। अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ तो एवरेज आ गया आपका 900। ये कितना ज़्यादा है? 220। कितनी यूनिट में? 17 यूनिट में। कितना ज़्यादा है? 220। कितनी यूनिट में? 17 यूनिट में। और भाग कितने का दूंगा? 33 का, क्योंकि 33 में बटेगा। 11 से काटूंगा 20 बार, 11 से काटूंगा 3 बार। जवाब आ रहा है 900 प्लस 340/3। सॉल्व कर रहा हूं, 1013 ये एवरेज कीमत आ जाएगी कुल मिलाकर। 1013.33 ये कुल कीमत आ जाएगी, औसत कीमत। एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत इतना है, 80 कुशल श्रमिकों का इतना है, बाकी के श्रमिकों का औसत इतना है। तो बाकी फैक्ट्री में कुल श्रमिकों की कुल संख्या बताओ। ये सवाल आप कैसे करोगे कि सभी का औसत इतना है, एवरेज औसत है 14,000। तो अगर मैं आपको बोल दूं स्किल्ड वर्कर की संख्या आपके पास 80 है और उसका जो वेतन है वो 15,000 रुपये है। कुछ ऐसे वर्कर हैं जो कि स्किल्ड नहीं है, केवल वर्कर हैं, उनकी संख्या भी मुझे नहीं पता है, बट उनका एवरेज है 12,000 रुपया। पूरी कंपनी का एवरेज कितना है? 14,000 रुपया। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि पूरी फैक्ट्री का एवरेज इतना है, तो एलिगेशन तो न्योता दे ही रहा है। 15 में से 14,000 जाएंगे तो 1,000, और 14,000 में से 12,000 जाएंगे तो 2,000। यानी कि अगर मैं अनुपातों का बात करूं तो 2:1। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि 2 बराबर किसके? 80 स्किल्ड के, तो 1 बराबर 40। तो टोटल हो जाएंगे 120। 80 तो स्किल्ड वर्कर हैं, 40 नॉर्मल वर्कर हैं, 120 टोटल वर्कर हैं। 120 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। एक कक्षा में 2 सेक्शंस हैं, ए और बी, उनमें इतने इतने छात्र हैं। ए का एवरेज इतना है, बी का इतना है, तो पूरी कक्षा का कितना होगा? देखो आप यहां से सोच सकते हो कि अगर एवरेज 22 और 44 विद्यार्थी हैं तो ए और बी सेक्शन का जो वेटेज होगा वो डायरेक्टली लिख पाओगे, 1:2 होगा। ए का एवरेज कितना है? 40 है। बी का एवरेज कितना है? 37 है। अगर मैं ये कह देता हूं कि 37 अगर मेरा बेस है तो कितना ज़्यादा है? 3 एक यूनिट में। किस में बटेगा? 3। तो कुल मिलाकर 38 आपके ओवरऑल आ जाएगा पूरे सेक्शन का एवरेज, पूरी कक्षा का एवरेज, जिसमें 2 अलग अलग सेक्शन हैं, उसका 38 हो जाएगा। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। सेम उसी तरह का सवाल है कि 20% आपके पुरुष हैं, महिलाएं कितनी है? 50% महिलाएं हैं। अच्छा बच्चे कितने होंगे खुद बताइएगा कमेंट करके। बोले सर 30% बच्चे होंगे। फिर इनका वेटेज निकल जाएगा तुरंत, 2:5:3। उनका एवरेज कितना कितना है? बोले सर इसका औसत वजन 45, इसका 60, इसका 20। एवरेज तो समूह का औसत वजन कितना होगा? तो आपके पास 2 तरीके मैंने बताया, 45 दूनी 90, 60 × 5 300 और 20 दिया 60 बटे 10। 10 कहाँ से आया? 7 और 3 10। तो एवरेज आ गया 45 आपका। दूसरा तरीका, इसमें से किसी को भी बेस मान लो, लाइक मैंने मान लिया 45 को बेस मान लिया मैंने। यहाँ से तो कोई डेविएशन आएगा नहीं, यहाँ से आएगा 15 5 75, और यहाँ से कितना कम? 25 या 75 माइनस में। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कोई डेविएशन आया नहीं, 0 आया। अब बांट लोगे, किसी में बांट लो आप, तो 10 में बांट लो,
तो आंसर 45 ही आ जाएगा आपका। हाँ। किसी को कोई डाउट है भाई? इनको गुणा करना है और जो अनुपात है उसका भाग दे देना है। जिसको ये मेथड समझ में आता है उसको वेटेड एवरेज कहते हैं, और नहीं आता तो इससे जेएसएम लगाना, जेएसएम से लगा दो। 50 विद्यार्थियों का औसत 150 है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है कक्षा छोड़ देते हैं और 5 आ जाते हैं, तो बताओ क्या होगा? अच्छा सवाल है। कैसे करना है देखिए, 50 छात्रों का एवरेज 150 है। ध्यान से देखना दोस्तों, बड़ा प्यारा तरीका बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। 50 छात्रों का एवरेज है 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा कि 5 है जिनकी औसत लंबाई 146 है, वो छोड़ देते हैं। 5 लोग जा रहे हैं ना जिनका एवरेज 146 है, ठीक है। अब 5 लोग आ भी रहे हैं जिनका एवरेज 156 है। आप मुझे एक चीज़ बताना, बस आप लोग बताना कि अगर 150 से कम वाला जा रहा है तो आपको जाने में खुशी होगी क्या? मुझे तो होगी। क्यों? क्योंकि ये एवरेज को भी ख़राब कर रहा था और मेरे औसत से ही कम है, तो मैं सोचूंगा ठीक है जा भाई। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, क्योंकि लोग जा रहे हैं तो मेरे को प्लस 20 का डेविएशन छोड़कर ही जा रहे हैं उल्टा। अगर ये लोग आए हैं तो उल्टा ज़्यादा एवरेज के साथ आए हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और ये 5 लोग आए हैं यानी कि ये प्लस का 30 हो गया। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ ना तो मेरा एवरेज अब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 150 तो पहले से ही है सर। आप ये बोलोगे मेरा एवरेज अब बढ़ेगा 50, लेकिन 50 ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बढ़ जाएगा। लेकिन 50 डायरेक्ट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बटेगा भी तो सही। कितने लोगों में? 50 थे, 5 गए, 5 आ गए, तो 50 ही रहे। तो आपका जो औसत आ जाएगा सही वाला 151 हो जाएगा। इतना बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। क्योंकि जो आपका एक्सक्लूजन हो रहा है या इंक्लूजन हो रहा है उसमें जो डेविएशन आ रहा है वो डेविएशन आपको बताएगा कि बढ़ेगा या घटेगा। तो ये प्लस का 50 हो रहा है, ये बढ़ाएगा, लेकिन वो 50 संख्याओं में बांटेगा, 50 छात्रों में बांट देगा। सर 50 ही कैसे आए भाई? बराबर संख्या में निकल रहे हैं और बराबर संख्या में आ रहे हैं, इसलिए 50 आए। ऊपर नीचे होता तो वो लिखते। एक थैले में 36 गेंदें हैं सर, उनमें से कुछ लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ काली हैं। लाल और सफ़ेद का औसत इतना है, सफ़ेद और काली का औसत उतना है। यदि लाल सफ़ेद काली का औसत मूल्य इतना 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 है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बताओ। ये बढ़िया सवाल है। देखो ये सवाल है डबल एलिगेशन का, डबल एलिगेशन का सवाल है। इसमें 2 एलिगेशन लगेंगे, एक नहीं लगेगा। कैसे लगेंगे वो मैं सिखाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। ऐसा सवाल आप लोगों ने करे भी नहीं होते हैं, बैच में मैंने कराए हुए हैं पूरा, लेकिन आप जैसे यूट्यूब पर है जनरली आप ये सवाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा आराम से। एक थैले में 36 गेंदें हैं, कुछ लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ काली हैं। लाल और सफ़ेद का औसत दिया हुआ है, सफ़ेद और काली का भी दिया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ लाल और सफ़ेद का औसत है ना, तो लाल का और सफ़ेद का, लाल का और सफ़ेद का ये 42 है और सफ़ेद की कीमत है 35। और आपसे बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उनका औसत बन रहा है 38। और सफ़ेद और काली का, सफ़ेद और काली का, तो सफ़ेद कितना है भाई? 35, काला कितना है? 41, और उनका ओवरऑल औसत कितना है? 37। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? दोनों में एलिगेशन लग गया। देखिए अब देखना ज़रा, 38 में से 35 गया, 3 आया। 42 में से 38 गया, 4 आया। 41 में से 37 गया, 4 आ गया। 37 में से 35 गया, 2 आ गया। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं है भाइयों?
बोले सर नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या बताओ। अब देखो दोस्तों, ये गेंदें मिक्स नहीं होती हैं, हाँ मिक्स नहीं होती हैं। नॉर्मली अगर आप इसका नोटिस करोगे तो 3 अनुपात रेड है, 4 अनुपात वाइट है और 2 अनुपात ब्लैक है, ऐसा आप नोटिस कर सकते हो। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 2 आप नोटिस कर सकते हो, 7 और 2 9, तो 9 रेशो बराबर आपके सामने हो जाएगा 36 गेंदें। 1 रेशो बराबर आपका हो जाएगा 4 गेंदें, तो सफ़ेद गेंदें हो जाएंगी 16। सफ़ेद गेंदें हो जाएंगी 16, आपका राइट आंसर। अगला सवाल, संख्याएं दी हुई हैं, उनका एवरेज भी दिया हुआ है और वही एवरेज के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, तो इसका एवरेज क्या होगा यह बताना है आपको। तो ऐसे सवाल अगर करना चाहते हैं आप तो कैसे कर पाएंगे। देखो पहला प्रश्न ये होता है कि क्या जो k है, क्या मेरा ये एक यूनिट डिजिट है। अगर यूनिट डिजिट है तो मेरे लिए ज़्यादा आसान है ये सवाल करना, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से गुणा करूँगा 0 आएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये आ गया 8 और 5 13 और 13 3 तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए कितना, 7 होना चाहिए। तो k की वैल्यू मेरी 1 आ गई, k की वैल्यू मैंने 1 निकाल दी। अगर मैं k की वैल्यू 1 मानता हूँ तो देखो सबके यूनिट डिजिट अलग हैं, तो देखो 7 5 12 12 और 3 15 का 5, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, 5/5 करेंगे तो कोई भी आपका इवन नंबर ऑड नंबर हो सकता है। तो कोई भी अगर आपका ऑड नंबर हो सकता है तो 5 3 15 भी हो सकता है और 5 एकम 5 भी हो सकता है ये। और अगर k बराबर 1 रखते हैं तो आंसर आ जाएगा अपना। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई यूनिट डिजिट ही आ रहा है, यूनिट डिजिट से हमने पूरा क्वेश्चन निपटा दिया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बच्चा सॉल्व करना चाहता है तो कैसे कर पाएगा, दिखाता हूँ आपको। देखो 3 और 5 8 और 5 13 13 और 5 18, 2 2 4 2 6 और 4 10 और 5 15, 3 2 5 3 8 और 1 9 और 1 10 प्लस 2k 212 गुणा 5। 5 कहाँ से आया, पाँचों की पाँचों संख्याएं हैं। देखो आ गया ना k, तो मैंने जो सोचा वही आया k, तो 2k बराबर आपका 2 आ गया और k बराबर आपका 1 आ गया। तो आगे देखते हैं, 3 और 4 7 और 5 12, 2 2 4 5 6 और 5 11 और 5 16, 1 2 3 और 2 5 3 8 और 3 11। अब तो 3 ही आ गए। 1165/5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो जिनका भी 1162 ही आ रहा है ना, नहीं 1200 आएगा। दो 253। सर यूनिट डिजिट वाले बता दो। बेटा यूनिट डिजिट मैंने बताया ना, लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही थी, लास्ट में दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि यहाँ पर 5 से भाग कर रहे हो तो ऑड वाला होगा, तो ऑड वाले 2 ऑप्शन में, इसलिए यूनिट डिजिट से मैंने कराया नहीं, क्योंकि लास्ट में दिक्कत आ जाती है, फिर मतलब क्या है। तो यहाँ वर्क नहीं किया वो। अगला सवाल देखिए, 4275 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। देखो एक संख्या होती है 43, एक संख्या होती है 47, फिर होती है आपकी 53, फिर होती है आपकी 59, फिर होती है आपकी 61, फिर होती है आपकी 67, फिर 73। 10 10 30 और 3 33, 7 और 4 11 11 और 10 21 21 और 6 27 27 और 6 33 और 7 40।
1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पंजे 35, बचे 5, 7 7 49, 57.65 आ गया। सही आ रहा है? 43 47 53 59 61 67 70, अरे यार 71 तो रह गया मेरा बेचारा, 71 कह रहा होगा, मेरी क्या गलती है भाई। 474 बटे, फिर तो इससे ज़्यादा आ जाएगा एक, हाँ, बटे 8, 8 पंजे 40, बचे 7, 8 नाम 72 आ गया, 59.25 आंसर आ गया। बेचारा 71 ऐसे देखता रह गया, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ। अगला, ये सवाल कैसे करना है, 9 के पहले 18 गुणजों का एवरेज, तो इसको ढक लो, 18 प्लस 1 19/2 है ना, 19/2 कितना हो जाएगा भाई, जो भी होगा 19/2 आ गया, हाँ आ गया, और इंटू 9 कर लो, 171/2, 170 कितना होता है, 85.5। पहली 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। कभी भी अगर आप n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस का 1 2n प्लस का 1 बाई 6, यही होता है। हाँ, तो बस अभी अपन को एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर n का भाग दे दूँ क्योंकि यही एवरेज होगा, सही है। तो n का भाग देते ही ये जो आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ये आंसर होगा। तो अब n बराबर अगर आप 45 रखेंगे तो 45 और 1 46, 45 दूनी 90 और 1 93 बटे 6। 3 से काटूंगा, नहीं कटूंगा, 3 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 23 बार। अब 23 गुणा 91 करना आता है आपको, बोले सर नहीं आता अभी तक, तो मैं बताता हूँ। 23 एकम 23, 23 गुणा 9 करूँगा 207 होता है, तो 3 तो यहाँ रख लेता हूँ, 2 हासिल चला जाएगा, 209 बटे 3। अब 3 का पाड़ा बोलिए, 3 छिंग 18 बचे 2, 3 नाम 27 बचे 2, 3 सत्ते 21, 697.666। संख्याओं का औसत इतना है, W संख्याओं का औसत इतना है, तो सभी का कितना होगा। बढ़िया सवाल है, ठीक है। V संख्याओं का ना, V संख्याओं का औसत इतना है, तो V संख्याओं का औसत इतना है, W संख्याओं का औसत इतना है, तो ओवरऑल कितना होगा। तो हमने क्या बताया, वेटेड एवरेज लगा दो, तो VW स्क्वायर प्लस WV स्क्वायर अपॉन V प्लस का U। VW कॉमन ले लिया तो W प्लस का V, अच्छा V प्लस W है ना, वही कहूँ, कहाँ तक करें, इससे ये कट चुका है, तो VW आंसर आ गया। 12 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 5 का औसत 45 है, पहली 5 का 45, अगली 4 का 52, ठीक है, और टोटल संख्याएं हैं 12, 12 का 47। अब आपको भी पता चल रहा है कि यार यहाँ तो 9 ही संख्याएं हुई हैं, यहाँ 12 हैं, तो अभी कौन सी बच रही है, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। क्या होता है इनमें, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, बारहवीं संख्या से 5 अधिक है। अच्छा, ये और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए। तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। सही है, 12वीं संख्या से 5 ज़्यादा है। अच्छा, 12वीं संख्या से 5 ज़्यादा है, अच्छा ये इसकी और ज़्यादा स्थिति खराब है बेचारे की 12वीं। अब ठीक है, अब क्या कहने वाले हो कि भाई 47 अगर आपका एवरेज है तो ये कितना कम है, 2 कम है,
ये कितना ज़्यादा है? बोले 5 ज़्यादा है। कितनी यूनिट में? बोले सर 5 यूनिट में। ये कितनी यूनिट में? 4 यूनिट में। तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है? प्लस का 10 ही आ रहा है एक तरीके से। अब ये प्लस का 10 जो है वो इन संख्याओं में बटेगा, या फिर ये कह सकते हो कि भाई साहब जो आपका 47 है उसमें ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बटे 3 में होना है, फिर इसको 3 से गुणा कर दो, जिससे कि क्या हो जाए आपका इन तीनों का योग आपको समझ में आ जाए कि 3x माइनस के जो 25 है उसकी वैल्यू ये आ गई। तो 120 और 21 141, 141 में से 10 गया तो 131, तो 3x बराबर 131 प्लस का 25 156। x बराबर कितना आ गया? 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो 11वीं और 12वीं का औसत बताओ। 2x माइनस 15 104 माइनस का 15 89/2। कैसा लगा? ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत परेशान कर सकते हैं, बट आप लोगों को सीखना है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? करिए। सर 12 संख्याओं का औसत 48 है। ये मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि आप भी एक बार ट्राई कर पाएँ। जैसे पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। इसी तरह से आप जानते हैं कि 9 हो गई, तो अपनी जो 10वीं संख्या है, 11वीं संख्या है और 12वीं संख्या है। अब यहाँ पर जो टोटल 12 संख्याएं हैं उनका 48 है। तो ये कितना आ रहा है? 3 गुणा 5। ये कितना आ रहा है? 4 गुणा 4। आप लोग ये समझदारी वाली बात कर रहे हैं मेरे से। तो ये -15, ये प्लस का 16, तो ये प्लस का 1 आ रहा है। अब प्लस का 1 तो कुछ नहीं कर सकता, ये उल्टा 1 कम होगा और माइनस में होगा, ठीक है? पहले मैं इनका रिलेशन देख लेता हूँ। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 12वीं से 5 अधिक है, तो यही वाली बात है, सेम आ जाएगा। 3x माइनस का 25 बराबर 48 में से -1/3 होगा, लेकिन ये तो एवरेज है, इंटू 3 कर लो। 144 में से अगर 1 चला गया तो 143। 3x बराबर 143 और 25 168। x बराबर 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। तो 11वीं और 12वीं का औसत सेम सवाल है। 11वीं और 12वीं का औसत तो 56 दूनी 112। 112 में से अगर 15 चले गए तो 97/2। मज़ा आया? अगला, एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के पहले 5 ओवर में रन रेट उतना है। 185 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 15 ओवरों में रन रेट कितना होगा? देखो, शुरू के 5 ओवर में जो कुटाई हुई है, पावर प्ले बिगड़ गया, कुटाई बैटर्स की हुई है, तो जो ये रन बने हैं 10/2 के हिसाब से 28 रन बन पाए हैं 5 ओवर में। अब जैसे ही स्कोरबोर्ड देखा और 185 रनों का लक्ष्य है, तो अब आप देखो कि रिक्वायर्ड रन रेट अगर अभी से मारना शुरू नहीं करेंगे तो क्या ये मैच जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो इनको भी बनाने कितने हैं रन? तो 15 में से 8 गया तो 7, 17 में से 2 गया तो 15। अभी 157 रन बनाने और ओवर कितने बचे हुए हैं? ओवर बचे हुए हैं सर जी 15 ओवर। तो अब इनको सुटाई प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा, जिसको 15 का भाग देने पर 10 और 7/15, तो 10.25 की रन रेट से मारेंगे, या फिर 7 15 5 तो नहीं जाएगा, 15 चौके 10.46 की रन रेट से मारना पड़ेगा। यानी कि लगभग 10.5 रन पर ओवर मारने पड़ेंगे, तब जाके जीतने का हिसाब है। तो अब ये बहुत क्लोज मैच है, अगर इनके विकेट नहीं गिरे होंगे तब तो ये जीत जाएंगे, वरना फिर कोई मतलब नहीं है, ये मार ही नहीं पाएंगे। P और Q का औसत इतना है, Q और R का इतना है, और P और R का इतना है, तो P का बता दो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनता है।
जहाँ पर पूछा जाता है कि पी और क्यू का एवरेज दे रखा है तो पी और क्यू का योग कितना हो जाएगा, सॉल्व मत करना, बस एक तरीका बता रहा हूँ, 50,000 50 गुणा 2, सुनना मेरी बात। अच्छा, क्यू और आर का योग कितना हो जाएगा, क्यू और आर का योग वो हो जाएगा सर 6,250 गुणा 2, देखना भाई कैलकुलेशन भी देखते जाओ। और पी और आर का औसत कितना हो जाएगा, योग बताओ सर योग, तो मैं ये देख रहा हूँ 5200 गुणा 2, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये अगर समझ में आ गई तो मैं अगर इनको ऐड करता हूँ तीनों को, तो तीनों को ऐड करोगे तो सर 2 बार तो पी आ रहा है, 2 बार क्यू आ रहा है और 2 बार आर आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि कभी भी फ्यूचर में अगर इन अलग अलग एवरेज दे रखे हों और आप यहाँ देख रहे हो कि सर ये सब 2 2 बार आ रहे हैं, जोड़ने पर इधर भी जोड़ दिया मैंने, इधर भी जोड़ दिया, तो यहाँ भी तो 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 0, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 11 और 5 16,500। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो बताना कि पी क्यू आर का योग डायरेक्टली इन तीनों का सम हो जाता है। अगर पी निकालना है तो उसमें से क्यू और आर का 12,500 रुपये घटा दो बस। क्यू और आर जो है वो 12,500 रुपये है, वो घटा दोगे तो 4,000 आपका पी आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की वैल्यू है। तो फ्यूचर में आप जल्दी करने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे कि करना कैसे है। अगला सवाल, सर कैसे करें। एक परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं। माना कक्षा में x विद्यार्थी हैं तो टोटल 46 अगर औसत है तो 46x हो जाएगा। बोला गया जिनमें से 4 विद्यार्थियों की जिनके वास्तव में अंक कितने थे उन्हें कंसीडर ही नहीं किया गया, हटा दो इनको फिर। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 8 और 10 18, 2 3 4 48, हटा दिया ना इनको। तो अब कितने बच गए, x में से 4 चले गए, तो अब कक्षा का औसत कितना हो गया, 54 हो गया। कोई बुराई है, अरे वाह यार ये तो बहुत आसान है। तो 46x माइनस का 48 बराबर 54x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 54 गुणा 4 तो 216। तो ये हो गया सर 8x बराबर 216 माइनस का 48। 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 8 6 48, यानी कि ये हो गया 21। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सर 21। अगला सवाल, पढ़ो फिर ट्राई करो। 12 पेपरों में गोपाल के औसत स्कोर 83, उच्चतर और न्यूनतम को छोड़कर 2 पेपरों में समान उच्चतम और 3 पेपरों में समान न्यूनतम अंक मिले तो शेष पेपरों का औसत 89। और उच्चतम और न्यूनतम के अंकों के बीच का अंतर 39 है। यदि उच्चतम 2 अंक कम है और न्यूनतम 6 अंक अधिक हैं तो 12 पेपरों का औसत कितना होगा। 12 पेपरों में गोपाल का औसत स्कोर इतना है, उच्चतम और न्यूनतम अंक को छोड़कर यदि 2 पेपरों में समान उच्चतम अंक और 3 पेपरों में समान न्यूनतम अंक प्राप्त मिले तो शेष पेपरों का इतना है। दोस्तों आप मुझे ये बताओ 83 इंटू अगर 12 करोगे कितना आएगा, 12 तिया 36, 12 अट्ठे 96 और 3 99। और अगर उनको हटा दिया जाए तो बाकी जो पेपर हैं 2 पेपरों को हटा दिया जाए तो 10 पेपर का कितना हो जाएगा, 890। तो 106। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, गड़बड़ तो है भाई, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है 2 पेपरों में समान उच्चतम अंक और 3 पेपरों में, तो कुल मिलाकर 5 हैं, 5 उनको सबको हटा दिया तो यहाँ पर 7 ही आएगा केवल। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसे जो है ना बोला जा रहा है इसमें, ऐसे कितने जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए, ऐसे जरूरी थोड़ी एक ही लोग हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं 2 पेपरों में समान उच्चतम अंक
और 3 पेपरों में उनके लोएस्ट भी आए हैं, अच्छा उनका योग आ जाएगा तुरंत। तो ऐसे फिर 7 ही हैं जो कि अलग हैं, इनके अलावा हैं, क्योंकि उन सबको निकाल दिया। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 7 नाम 63, 56 और 6 62। तो इसमें से अगर ये घटा दूं तो 6 में से 3 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7 और 373। तो ये 373 क्या होगा, इनका योग हो जाएगा। वो कौन कौन से पेपर हैं, 5 पेपर हैं कुल में, जिनमें 2 में तो हाईएस्ट स्कोर आया है और 3 में लोएस्ट आया है। वो सारे के सारे हटाने को क्वेश्चन ने बोला है। अब बोला गया उच्चतम और न्यूनतम में अंकों का जो अंतर है वो इतना है। हाँ, उच्चतम और न्यूनतम अंकों के बीच का अंतर कितना है, 39 है। तो ये भी बढ़िया बात है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के अंकों का जो अंतर है वो 39 है। बात आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक? चलो, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 117, दोनों को जोड़ दिया, 5h 117, ये हो जाएगा 90, 490, 80, 90, 490। तो h बराबर आ गया 98। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर h बराबर 98 आ गया है तो l बराबर कितना होगा? तो सर 98 में से 39 घटा लो, क्योंकि दोनों का अंतर 39 था। 18 में से 9 गया तो 9, 8 में से 3 गया तो 5। बढ़िया। अभी आंसर नहीं आया है। अभी क्या बोला जा रहा है कि उच्चतम को 2 अंक कम कर दिया जाए तो 96, और न्यूनतम को 6 अंक अधिक कर दिया जाए तो 65। तो 12 पेपरों का औसत ज्ञात करो। 12 पेपरों का औसत। तो भाई यार इतना दिमाग लगाना नहीं है इसमें। खैर, अब मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, पहले ये कर लेते हैं ना, इसको भी करने दो, इसकी भी ज़िंदगी है, जीने दो इसको। तो सर ऐसा कर लिया आपने, बहुत बढ़िया रहा। फिर यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे कितने पेपर थे, 2 थे। ऐसे कितने पेपर थे, 3 थे। और बाकी कितने थे, बाकी 623 थे। और बटे कितना करना है, बटे करना है पूरा 12। तो ये आपका औसत आ जाता है। और ये बेसिक है भाई, पूरा जो मैंने समझाया बेसिक समझाया है, ये केवल अभी एक मेथड है। हाँ, आप लोग पहले यहाँ तक संतुष्ट हो जाइए, फिर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है ना। ये हाईएस्ट और लोएस्ट आया, अच्छी बात है, लेकिन उसको कम करने को बोल रहा है तो हमने कम कर दिया, हो गया काम। दोस्तों मेरे प्यारे छात्रों, इतनी बड़ी चीज़ है, इतना तगड़ा सवाल है, ऐसे भी सोच सकते हो तो बताना कि यार जो भी हमारा 996 आया है, आपके उच्चतम न्यूनतम जो भी हों, लेकिन अल्टीमेटली जो गेम बिगाड़ रहे हो आप, वो यही तो कह रहे हो कि उच्चतम को 2 अंक कम कर दिया जाए। तो उच्चतम के 2 पेपर हैं, अगर 2 अंक कम कर दिया जाएगा तो कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। और न्यूनतम को 6 अंक बढ़ा दिया जाए तो वो 3 पेपर हैं, उसमें 6 अंक अगर बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 18 में से 4 जाएगा तो 14 हो जाएगा। और 14 क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपका 14 बढ़ रहा है तो बढ़ा ही है ना भाई, किसने मना किया है आपसे? 12 पेपरों में 83 प्लस 2 सत्ते 14 और 2 छिक्की 12, इसको कहते हैं 84 सही 1/6, घनघोर बेइज्जती ऑफ द क्वेश्चन। हाँ भाई, मजा आ गया? आना ही था वो तो, क्यों नहीं आएगा मजा? मजा तो दिया ही गया है आपको। तो भैया अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करेंगे आप, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर सब पे मिल जाती है। और रेटिंग भी करो यार, 5 स्टार कम से कम, चॉकलेट खा लेंगे फिर अपन। नए बैच आपके आ रहे हैं, 10 तारीख से शुरू हो गए हैं और आ चुके हैं, आप ज्वाइन कर लो, ऑफर चल रहा है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आराम से मैं तो क्वेश्चन देता हूँ, बच्चा सोच समझ के बढ़िया तरीके से ले हमारा, ठीक है। रेलवे प्राइम बैच नाम है उसका, जिसमें सारी सब्जेक्ट इतने में 1.5 साल की वैलिडिटी।
अलग अलग लेना चाहते हो कॉम्बो ले सकते हो, मैथ रीजनिंग का भी डाला है, मैथ का भी है, अलग अलग भी है, ठीक है। तो जो भी ले लोगे यही ऑफर है, इससे बढ़िया दोबारा नहीं आएगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको ऐसी अटेम्प्ट देना है इधर उधर भटक कर या सिलेक्शन लेना है। ये ध्यान रखना, भीड़ पे भरोसा नहीं करना है, मेहनत पे करना है। आपको अगर मेहनत में कोई कमी नजर आए तो बोल देना, हमारी तो नहीं छोड़ते हम कमी, और इसी वजह से सिलेक्शन देते भी हैं लगातार। तो मैं 200 दिन देने के लिए रेडी हूं, आप मेरे साथ रेडी हैं तो तैयार हो जाइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर प्राइम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई कूपन नहीं लगाना और कोई क्यूआर पे पेमेंट नहीं करना, अपने यूपीआई से पेमेंट करो, बढ़िया, ठीक है। फाउंडेशन लेना है तो वीओडी ले सकते हो, इनके लिए भी कूपन लगा हुआ है। टारगेट लेना टारगेट ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। मैंने आपको बता भी दिया है, शुरू में ही बता दिया कि भाई कौन सा बेस्ट है। जो आपको लेना है आपकी सहूलियत के लिए सारे बेस्ट हैं। ये वीओडी है, ये टारगेट है जल्दी रिवीजन के लिए, और ये प्राइम बैच है जो नया है जिसमें थ्योरी व्योरी सब होगा, क्वेश्चन भी होंगे। तो लीजिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ।